छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने राजीव मितान सम्मेलन में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के युवाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी के बीच राहुल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी पर तीखे सवाल किए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी के खिलाफ इंक्वायरी के आदेश देने में आनाकानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे उनको राजनीतिक नुकसान होने की आशंका है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं की मौजूदगी में कहा कि कांग्रेस की सरकारें गरीबों को समर्पित है। उन्होंने हाल ही में कर्नाटक में चुनी गई सिद्धरमैया वाली कांग्रेस सरकार के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार का नाम लिया। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की तरफ संकेत करते हुए राहुल ने कहा कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी गरीबों की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। कुछ ही महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ। एक तरफ बीजेपी और उनकी विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। उनका काम लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का। हमारा काम लोगों को जोड़ने का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया। कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं। 2-3 सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। राहुल गांधी के आक्रामक तेवरों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के कद्दावर कांग्रेस नेताओं में काफी उत्साह देखा गया।
राहुल ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार की परफॉर्मेंस का उन्होंने खूब तारीफ की और कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का सबसे सही पैसा दिया है। धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ में मिलता है। युवाओं के कंधे पर निर्णायक और भावी भूमिका होने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने उनसे प्रदेश को चलाने में आगे ले जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब युवाओं के लिए बनाए गए हैं। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस की नीति की सराहना करते हुए राहुल ने कहा, सीएम भूपेश बघेल की लीडरशिप में सरकार ने काम शुरू किया, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, दुनिया को छत्तीसगढ़ से जोड़ दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ के उत्पाद दुनिया भर में लोकप्रिय होंगे। चिलचिलाती धूप में भी राहुल गांधी को अपने बीच पाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच काफी उत्साह देखा गया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रायपुर में राहुल की विशाल जनसभा के बाद कांग्रेस पार्टी में ऊर्जा का संचार होगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।